अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आपसे सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 19 स्टार्ट करेंगे, नाइट्रोजन और सल्फर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन को हम कहाँ से ले सकते हैं, सल्फर को कैसे तैयार किया जा सकता है, मतलब इनकी तैयारी के बारे में पढ़ेंगे, इनको इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, वो सारा कुछ इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अमोनिया, अमोनिया क्या है, कैसे तैयार किया जाता है, वो सारा कुछ इसमें देखेंगे। ठीक है। कहते हैं अमोनिया गैस दुनिया में सनदी पैमाने पर भरने वाला एक अहम केमिकल है, मतलब एक बहुत अहम केमिकल है। इसको पूरी दुनिया में सनदी पैमाने पर बनाया जाता है। कहते हैं इसको कहाँ पे क्यों अहम है, कहते हैं इसको यूरिया या फिर जो दूसरे अमोनियम के साल्ट है ना, अमोनिया के पीछे अमोनिया का फार्मूला जो होता है ना, ये होता है NH3, मतलब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ठीक है। कहते हैं ये हमारे पास ना पूरी दुनिया में सनदी पैमाने पर बहुत बड़े लेवल पे बनाया जाता है, क्योंकि ये एक अहम केमिकल है। कहते हैं हमारे पास जो यूरिया हो गया, ये भी बेसिकली अमोनिया से बनता है, या फिर अमोनिया के दूसरे साल्ट्स हो गए, उन सबको खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो खादों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन जो हमने अमोनिया तैयार की होती है उसका 80% जो है ना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ खाद्य बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारे पास ना चाहे सिंपल अमोनियम कोई साल्ट है, जैसे यहाँ पे अमोनियम, यहाँ पे क्लोराइड है, ठीक है, इसको भी खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। या फिर अगर हम लोग यूरिया की बात करें, उसको भी खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे यूरिया का अगर मैं आपको फार्मूला दिखाऊँ ना, केमिकल फार्मूला, तो ये भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो बेसिक है कि या तो यूरिया या फिर हमारे पास किसी भी अमोनियम, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, उन सबको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, खादों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं इसके अलावा इसको प्लास्टिक्स वगैरह बनाने के लिए या फिर अद्वियात बनाने के लिए भी अमोनिया को इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो प्लास्टिक्स बैग्स होती हैं या फिर बोटल्स वगैरह होती है ना, जैसे ये अमोनिया से बनी हुई प्लास्टिक बोटल्स है, तो इसको वहां पे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या फिर कोई दवाइयाँ शवाइयाँ हो गई, जैसे ये दिखा भी रहा है, ब्लीचिंग ऑफ हेयर या स्किन, वहां पे इसको मतलब इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर कुछ मेडिसिन वगैरह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा कहते हैं इसको ठंडक पैदा करने वाले मादा के, मतलब अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट अप हो गया, कोई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, तो उसको हमने कूल डाउन करना होता है, ठंडा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में यूजुअली होता है। ठीक है। कहते हैं अब अमोनिया के फायदे तो हमने देख लिए, अब इसको तैयार कैसे किया जाता है सनती पैमाने पर। तो कहते हैं सनती पैमाने पर अमोनिया को ना हैबर के तरीके के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे हैबर तरीका है क्या बच्चे? ये हमारे पास ना एक जर्मनी का साइंसदान था, जर्मनी का एक केमिस्ट था, FJ हैबर। ठीक है। उसने ये आइडिया दिया था, उसने तैयार करवाया था, तो उसी के नाम पे इस प्रोसेस को नाम दे दिया गया हैबर प्रोसेस का। मतलब जो हमारे पास अमोनिया को तैयार किया था, वो इस साइंसदान ने नाम तैयार किया था, उसी के नाम पे इसको नाम दे दिया गया हैबर प्रोसेस, जिसके जरिए तैयार करवाया जाता है। अब हैबर प्रोसेस है क्या? इस तरीके में कहते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन को बिल लिहाज 1:3 की निस्बत से 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आयरन या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में 400 से 500 डिग्री तक हीट किया जाता है। मतलब आप क्या करते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेते हैं और किस वॉल्यूम के हिसाब से लेते हैं, 1 और 3। मतलब जितनी हम नाइट्रोजन लेंगे ना, उसका 3 गुना हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं। इन दोनों को गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको गर्म किया जाता है, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और यहाँ पे ना एक कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। कैटलिस्ट विच उसको बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को तेज करवाने के लिए होता है। ठीक है। जल्दी जल्दी रिएक्शन हो जाए, खुद इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पे हम आयरन इस्तेमाल करेंगे या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। और ये सारा जो रिएक्शन हो रहा होता है ना, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे होता है, अप्रॉक्सीमेटली कितने 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब बहुत ज़्यादा इनको कंप्रेस किया जाता है गैसेस को, ताकि वो जल्दी जल्दी रिएक्शन करके आपको अमोनिया बना के दे दें। ठीक है। कहते हैं ऊपर दिए गए रिएक्शन से हासिल होने वाले अमीज़ा में, कहते हैं जब इनको रिएक्शन करवाया जाता है ना, तो हमारे पास एक कंटेनर में रिएक्शन करवाया जाता है। वहाँ पे अब उसमें हाइड्रोजन भी होती है, उसमें नाइट्रोजन भी होती है, और दोनों ने रिएक्शन करके आपको अमोनिया भी दिया होता है। तो कहते हैं उस पूरे कंटेनर में हमारे पास कितना होता है, 35% जो होती है ना अमोनिया होती है। फिर हम क्या करते हैं, उसमें तीनों गैसेज मौजूद होती हैं, फिर उसको हम ठंडा कर लेते हैं, उसको कोयलों में से गुजार के हम उसको ठंडा करते हैं। तो -33.4 डिग्री सेल्सियस पे जाके जो अमोनिया होती है ना बच्चे, वो माया में तब्दील हो जाती है, उसको लैदा कर लेंगे। बाकी जो गैसेज रह जाएंगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, उनको दोबारा से हम रिएक्शन करवा के दोबारा अमोनिया बनाना शुरू कर देंगे। मतलब अगर ये रिएक्शन आपको दिखाऊं मैं, तो ये कुछ इस तरह से रिएक्शन हो रहा होता है कि आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेते हो 1 और 3 की रेशियो से। ठीक है। जितनी हमने नाइट्रोजन ली, उसके 3 गुना हम हाइड्रोजन लेते हैं। इन गैसेज को काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे, 200 एटमॉस्फेरिक। कंप्रेस करने का मतलब है उनको बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, ताकि मॉलिक्यूल्स आपस में काफ़ी ज़्यादा पास पास आ जाए। जब कंप्रेस किया जाता है एक कंटेनर में, तो वहाँ पे रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, और साथ में हम कैटलिस्ट वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या तो आयरन लिया जाता है या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया जाता है। जब बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास अमोनिया बनना शुरू हो जाएगी। अब इस रिएक्शन में हमारे पास तीनों गैसेज होंगी, हमारे पास नाइट्रोजन भी होगी, हाइड्रोजन भी होगी और अमोनिया भी होगी। और अमोनिया का कितना पूरे रिएक्शन में, गैसेस में से 35% जो होती है ना अमोनिया होती है। अब अमोनिया हमने लैदा कैसे करनी है बच्चे, हम क्या करते हैं, उसको इस तरह से कॉइल में से गुजारते हैं,
ये सारी गैसेस होती हैं। इसमें से कॉइल में से गुजारने का मतलब क्या है, यहाँ पे उसमें उसको ठंडा किया जाता है। तो जैसे ही ठंडा किया जाता है, टेम्परेचर कम करेंगे तो अमोनिया जो होती है ना बड़ी जल्दी बच्चे ये माया में तब्दील हो जाती है, तो उसको अलहदा कर लेंगे। बाकी अभी दोनों गैसेज ही होती हैं, तो वो नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन है वो भी गैसेज ही होते हैं। उनको दोबारा से कंप्रेस किया जाता है, फिर से अमोनिया बनाई जाती है। अमोनिया को ठंडा करके बाहर माया की हालत में अलहदा कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है बार बार चल रहा होता है। इसको यहाँ पे तरीका भी दिखाया हुआ है शक्ल में, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, फ्लो चार्ट की शक्ल में, कि आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ली, किस निस्बत में ली, 1 और 3, मतलब जितनी आपने नाइट्रोजन लेनी है उसका तीन कह लें तीसरा कह लें 3 गुना हमने हाइड्रोजन लेनी है। उन दोनों को मिला देना और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म करना है। उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रखना है और यहाँ पे कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करना है। आयरन कैटलिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो सिर्फ और सिर्फ इनका रिएक्शन जल्दी करवा देगा। ठीक है, इस सारे में रिएक्शन करवाया तो हमारे पास सारी गैसेज होंगी, रिएक्शन होगा तो वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन भी मौजूद होगी, नाइट्रोजन भी, अमोनिया भी। तो आप क्या करेंगे, उसको ठंडा करेंगे, जो अमोनिया होगी वो माया में तब्दील हो जाएगी। बाकी अभी गैसेज होंगी उनको दोबारा से रिएक्शन करवा कर दोबारा अमोनिया करवाना शुरू कर देंगे, तो रिएक्शन बार बार रिसाइकिल होता रहेगा। आप कहते हैं अमोनिया बनाने के लिए हमारे पास नाइट्रोजन कहाँ से आएगी, हाइड्रोजन कहाँ से आएगी, तो इनके सोर्सेज हमने पढ़ने हैं कि इनको प्रिपेयर कैसे किया जाएगा। नाइट्रोजन हम कहाँ से लेंगे और हाइड्रोजन कहाँ से लेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं नाइट्रोजन का सोर्स क्या होता है, नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे। कहते हैं अमोनिया गैस की तैयारी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें नाइट्रोजन गैस चाहिए। अब नाइट्रोजन गैस कहाँ से आएगी, कहते हैं हवा की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आएगी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है हवा के फ्रैक्शन का मतलब होता है हवा जिन चीज़ों से, किन किन गैसेस से मिलकर बनी है, उन गैसेस को अलहदा कर देना। मतलब अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो आप उन गैसेस को अलहदा करके नाइट्रोजन वहाँ से ले लेंगे। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती कैसे है और सारे को देखेंगे। कहते हैं इस मकसद के लिए आप क्या करते हैं, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को अलहदा कर लेते हैं, मतलब उस हवा में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको निकाल लिया जाता है। फिर इस हवा को क्या किया जाता है, 200 एटमॉस्फेरिक के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बच्चे मेरे पास अगर कोई गैस है, एयर मौजूद है नॉर्मल सिचुएशन में, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर भी होगा, टेम्परेचर भी होगा एंड सो ऑन। अगर मैं इस गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दूँ, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल जो होंगे बच्चे वो आपस में बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टकराएंगे, एनर्जी वहाँ पे लॉस होगी और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कहते हैं आप क्या करेंगे, उस गैस को ठंडा करेंगे, मतलब उसको कूल डाउन करेंगे, कूलर में से गुजारेंगे, तो वो क्या करेगा, सारे का सारा इसमें से टेम्परेचर जो है वो निकाल देगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। आप इसको दोबारा से एक्सपैंड करवाएंगे। एक्सपेंशन दोबारा से करवाने के लिए क्या होगा कि जिसका टेम्परेचर होगा वो मजीद कम हो जाएगा, और टेम्परेचर जितना कम होगा तो हम कहते हैं वो क्या हो जाएगी, वो जो एयर है वो माया में तब्दील हो जाएगी। तो वो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि आपने पहले नॉर्मल गैस ली, ठीक है, एयर ली, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया। अब उस एयर को बहुत ज़्यादा हमने कंप्रेस किया, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है। जब प्रेशर डाला है तो फिर उसका टेम्परेचर हाई किया, तो आपने क्या करना है, उसको ठंडा करना है। जब ठंडा करेंगे तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसको दोबारा से हम क्या करेंगे, एकदम वो फैलेगी, मतलब उसका वॉल्यूम मजीद बढ़ जाएगा। जैसे उसको वो फैलेगी तो उसका टेम्परेचर मजीद कम हो जाएगा। ये दोबारा काम करने के ऊपर, वो बार बार करने के ऊपर माया किस में तब्दील हो जाएगी, माया में तब्दील हो जाएगी। अब उस माया हवा में डिफरेंट गैसेस मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल उसमें नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। तो हम क्या करेंगे, उसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, मतलब नाइट्रोजन को अलग कर देंगे और ऑक्सीजन को अलग कर देंगे। वो कैसे करेंगे बच्चे, उसको जो माया हवा होगी ना उसको गर्म करना शुरू करेंगे। जो हमारे पास नाइट्रोजन होती है ना बच्चे, वो जल्दी बुखारात में तब्दील हो जाती है, वो -196 डिग्री सेल्सियस पे हो जाती है, और इसकी निस्बत जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है वो जल्दी माया में तब्दील नहीं होती। तो हमारे पास अगर ये पूरा का पूरा मैं आपको प्रोसेस दिखाऊं तो हमारे पास प्रोसेस ना कुछ इस तरह से हो रहा होता है। लाइक ये मेरे पास है कि आपने एयर ली, उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आपने अब उसको ठंडा करना है, तो हम क्या करते हैं, उसको कूलर में से गुजारते हैं। इस कूलर में से, इस पाइप में से गुजारने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे जब इसमें से गर्म हवा गुजरी होती है ना, तो इसके आसपास जो होती है ना, इसमें से हीट एनर्जी जो है वो टेम्परेचर बाहर निकलता रहता है, हीट एनर्जी बाहर निकलती रहती है, तो इस पाइप में से गुजरते गुजरते वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, आपने ठंडी होगी, उसको फिर दोबारा से एक्सपैंड करवा दिया, एक्सपेंशन होगी तो मजीद ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर उसका मजीद कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा तो बच्चे वो माया में तब्दील हो जाती है। अब इस हवा में हमारे पास डिफरेंट गैसेस मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है, इसमें नाइट्रोजन भी मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, इसको गर्म करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास बच्चे जो नाइट्रोजन होती है ना, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑक्सीजन का -183 होता है। जब माइनस में वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है इसका मतलब है वो कम है। तो जैसे आप इसको गर्म करना शुरू करेंगे, नाइट्रोजन है वो जल्दी बुखारात के फॉर्म में ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। तो जो ऊपर बुखारात इकट्ठे होंगे हमारे पास नाइट्रोजन के, उनको अलग कर लेंगे, तो हम कहते हैं नाइट्रोजन गैस जो वो हमारे पास अलग हो गई। तो इस तरह से हम नाइट्रोजन को अलग कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -190 डिग्री सेल्सियस होता है, 96 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो बुखारात के फॉर्म में ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी नाइट्रोजन, आप ऊपर से उसको अलग कर लेते हैं। तो इस नाइट्रोजन को बाद में हम अमोनिया बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या रह जाती है हवा में, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो नीचे रह जाती है। ठीक है,
आगे कहते हैं हम हाइड्रोजन को सोर्स क्या है, हाइड्रोजन को तैयार कैसे करेंगे, तो उसका सोर्स है कहते हैं अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन भी हमें चाहिए थी, हाइड्रोजन भी चाहिए थी। नाइट्रोजन हमने देख ली कैसे तैयार करेंगे, अब देखते हैं हाइड्रोजन बनाने का सोर्स क्या है। कहते हैं अमोनिया बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को इस बनाने के लिए हम मीथेन गैस को ऑक्सीजन की महदूद मतलब थोड़ी सी मिकदार के साथ जिस भी ऑक्सीडाइज किया जाता है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब है मीथेन में हमने ऑक्सीजन को मिलाना है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि हमने उसमें क्या मिलानी है, ऑक्सीजन को मिलानी है। लेकिन कहते हैं आपने उसकी थोड़ी सी महदूद मिकदार, थोड़ी मिकदार शामिल करनी है, ताकि ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तब्दील ना हो। तो हमारे पास वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सारा नहीं बनेगा। अब मिसाल के तौर पर जैसे ये देखें, ये मीथेन गैस है, ये मीथेन का फार्मूला CH4। आपने इसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन डाली, मतलब जैसे इसके 2 मॉलिक्यूल लिए हैं तो सिर्फ इसका एक ही मॉलिक्यूल लिया। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन को ऐड करना। अब क्या होगा बच्चे, आपने थोड़ी सी मिकदार ऑक्सीजन की डाली है ना, हाइड्रोजन क्या कर, ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगी, तो ये हाइड्रोजन गैस अलहदा हो जाएगी और यहाँ पे खुद इसकी जगह साथ जाकर अटैच हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन आपने थोड़ी सी ली थी, तो बच्चे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, बल्कि क्या बनेगी, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। तो कहते हैं ऑक्सीजन की महदूद मिकदार होने की वजह से रिएक्शन में हमारे पास क्या बन रही होती है, एक तो हाइड्रोजन गैस बन रही होती है, दूसरी कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही होती है। आपका मेन कंसर्न क्या था, आप तो हाइड्रोजन लेना चाह रहे थे, तो हाइड्रोजन तो आ रही है। कहते हैं फिर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, वहाँ पे अगर पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उसके साथ रिएक्शन करके आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी और साथ में हाइड्रोजन दे देगी। तो हमारा मेन कंसर्न क्या है, हमने हाइड्रोजन लेनी है। तो हाइड्रोजन होती कैसे है, कैसे तैयार करवाई जाती है कि मीथेन जब थोड़ी सी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड होगी और साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और ये वाली जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर हवा में मजीद हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसके साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी। मतलब ये हमारे पास ना कुछ रिएक्शंस अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से कर रहे होते हैं कि आपने मीथेन गैस ली, इसमें थोड़ी सी लिमिटेड हम ऑक्सीजन लेते हैं। आप लिमिटेड ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे पास ये थोड़ी सी ऑक्सीजन होगी, ये कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड देगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है और यहाँ से हाइड्रोजन अलहदा से हो जाएगी। अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड को, मोनो का मतलब होता है एक, ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन, तो इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, ये मजीद जब पानी के साथ रिएक्शन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब होता है 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी साथ में हाइड्रोजन। तो यहाँ से हमने क्या तैयार कर ली, यहाँ से हमने हाइड्रोजन तैयार कर ली। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली आपके पास बच्चे पूछ लिया जाता है कि अमोनिया को सनती पैमाने पर कैसे तैयार किया जाता है, या हैबर प्रोसेस क्या है अमोनिया को तैयार करने का। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे, साथ में आप इसका फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाएंगे। एक्सरसाइज में देख लेते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से पूछे हुए हैं। ये तफसीली सवाल है, सनती पैमाने पर अमोनिया की तैयारी कैसे की जाती है, तो वो जो मैंने हैबर प्रोसेस आपको बताया इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास तमीरी फिक्र का सवाल, अमोनिया को अहम केमिकल क्यों समझा जाता है। तो ये जो पहली 3 लाइनें हैं ना, कि हम उसको खाद में इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लास्टिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर हम उसको रेफ्रिजरेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 लाइनें इसके आंसर में आ जाएगा। ठीक है, ये तमीरी फिक्र का सवाल था। इसके अलावा सवाल देखते हैं हमारे पास मुख्तसर सवाल में भी ये क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन को कैसे तैयार किया जाता है, हवा से कैसे तैयार किया जाता है, और हाइड्रोजन को मीथेन से कैसे बनाया जाता है। तो ये देखिए, इसमें नाइट्रोजन की तैयारी और इसमें हाइड्रोजन की तैयारी है। ठीक है, ये 2 मुख्तसर सवाल है। लाइक ये नाइट्रोजन का सोर्स एक अलहदा से सवाल ये है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन का सोर्स, ये अलहदा से सवाल है। ठीक है, इसमें ना बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि अमोनिया को सनती पैमाने पर किस प्रोसेस के जरिए तैयार किया जाता है। तो ये MCQ में बन जाता है। अमोनिया की तैयारी में कौन से कैटालिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, ये हमारे पास MCQ बन जाता है। आपके पास टेम्परेचर कितना चाहिए होता है बच्चे, ये MCQ बन जाता है। आप कौन सी रेशो लेते हैं, 1:3 लेते हैं, ये MCQ बन जाता है। किस प्रेशर के ऊपर उसको तैयार करवाया जाता है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। हाइड्रोजन को किस ये भी याद कर लीजिएगा, अमोनिया किस टेम्परेचर के माया में तब्दील होती है। ये सारी की सारी जो है ना, ये छोटे छोटे MCQs बन रहे होते हैं। ठीक है, और आगे जैसे नाइट्रोजन जो है वो कैसे तैयार की जाती है, वो हवा की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तैयार की जाती है। ठीक है, और हमारे पास नाइट्रोजन का बॉइलिंग बुखारात में बनने का टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें छोटे छोटे मुख्तलिफ सवाल भी बन सकते हैं या फिर MCQs। हाइड्रोजन को कहाँ से तैयार किया जाता है, मीथेन को रिएक्शन करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ। तो इसमें से छोटे छोटे सवाल या MCQs बन रहे हैं। ठीक है, मजीद मुझे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।